आज आशा को आरटीआई यानी कि प्रजनन मार्ग में संक्रमण के बारे में बताते हैं। जैसा कि इसमें दिख रहा है, स्राव यानी डिस्चार्ज दो तरह का होता है, एक नॉर्मल, एक रंगीन और गंध वाला। रंगीन और गंध वाला जब कोई स्राव हो प्रजनन मार्ग से, तो ये जानिए कि ये जो है गंभीर है। नॉर्मल स्राव, नॉर्मल डिस्चार्ज, ये नॉर्मल डिस्चार्ज तो अमूमन सभी महिलाओं में पाई जाती है। जैसे एमसी के बाद जो स्राव होता है, पानी गिरता है, कभी गर्भाशय होता है, प्रेगनेंसी होती है तो भी कभी कभी स्राव होता है, ठीक है। और कभी ये दो कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें स्राव होता रहता है। लेकिन अगर स्राव में रंग आ जाए, कोई भी रंग हो, कौन कौन रंग, पीला, लाल या रक्त कलर का हो, ये तीनों अगर कलर आ जाए तो ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल माना जाता है कि असामान्य है, ठीक है सर। तो ये चीज हम आशाओं को सिखाना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब लाल होगा तो उसमें क्या होगा, और जब पीला होगा तो उसमें क्या होगा, और जब रक्त का रंग होगा तो इसमें क्या होगा। ये बहुत अच्छी चीज है और समझना चाहिए आपको। ऐसा स्राव, ऐसा डिस्चार्ज जो प्रजनन मार्ग से होता हो, उसे आप संक्रमित कब समझेंगे, इन्फेक्टिव कब समझेंगे। पहले तो चीज उम्र के हिसाब से देखा जाता है। अगर शादीशुदा बच्ची नहीं है तो उसका स्राव कैसा है, अगर शादीशुदा है तो उसका स्राव कैसा है, और अगर वही जब एमसी बंद हो जाती है औरत को तो उसका स्राव कैसा है। ये तीन कंडीशन में स्राव के बारे में अच्छी तरीके से समझना चाहिए। नॉर्मल जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनका स्राव दो तरह का होता है, एमसी के बाद स्राव या कभी कभी पीला गाढ़ा गिर स्राव होता है, डिस्चार्ज होता है। एमसी के बाद अगर सामान्य ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पानी बदबूदार नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बदबूदार है स्राव तो वो दिक्कत है, यानी कि आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये तो हो गया कुंवारी बच्चियों। अब आ जाओ, अगर शादीशुदा औरत को स्राव हो रहा है तो आप क्या करेंगे। मेरे हिसाब से अगर शादीशुदा औरत है तो पहले उसकी हिस्ट्री मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेते हैं, मासिक धर्म जिसको बोलते हैं। मासिक धर्म के हिसाब से उसको समझा जाता है। अगर मासिक धर्म के बाद स्राव हो रहा है, अगर वो बदबूदार नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर बदबूदार है, पीला कलर का है, लाल कलर का है या रक्त की तरह बहता हुआ है तो ये घबराने वाली बात है। आप उनसे पूछिए कि आपको बदबूदार पानी गिरता है तो कहेगी नहीं। अगर पूछो उसका कलर कैसा है, पीला है, तो कहेगी हाँ, तो यानी कि ये डॉक्टर की सलाह की जरूरत है इसको। और ये आगे चलकर अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगी तो ये फर्टिलिटी में, इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण, यानी कि बच्चा जब आप रोकना चाहेंगे तो उस समय ये बहुत बड़ा रुकावट बनेगा। तो आप लोगों को समझना चाहिए, जब आप भ्रमण करने जाएं आशा, तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लें कि कि हमें क्या चीज पूछना है उनसे। अगर सराव के बारे में लाभार्थी आपसे कहती है, तीन चीज देखना है। अगर सराव सामान्य है तो कह दीजिए नहीं घबराए, बदबूदार है तो पूछिए किस तरह का है, मछली की,
मछली की तरह गंध तो नहीं है। अगर मछली की तरह गंध है तो ये डेंजर है। ये डेंजर है अगर मछली की तरह गंध है तो। अगर पीला है, गाढ़ा है, तो ये भी अच्छी चीज नहीं है। अगर लाल है, थक्का थक्का आ रहा है, तो भी अच्छी चीज नहीं है। और अगर रंग रक्त है तो भी अच्छी तरीके नहीं। तो ये स्राव डिस्चार्ज प्रजनन मार्ग से होता है। एक तो हमने बताया है आपको कि वो सामान्य होता है, जो पानी थोड़ा बहुत गिरता रहता है, जिसका कलर पानी की तरह होता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वो शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो। लेकिन अगर शादीशुदा है, अगर शादीशुदा है और उसका रंग आ रहा है उस पानी में, पीला, लाल, रक्त या गंध मछली की तरह आ रही है, तो ये अच्छी चीज नहीं है, यानी ऐसा मानना है, उसको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हमें हमने बहुत छोटे में आपको ये बताया, हमें उम्मीद है कि आप जो है इसको समझ गए होंगे। ये होता है प्रजनन मार्ग के संक्रमण के रोग के बारे में। ठीक, धन्यवाद आपका। और आपको इससे रिलेटेड वीडियो आगे मिलेगी, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।